हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी जो खुशी है वो आपके साथ मैं बाँटना चाहती हूँ। सबसे पहली जो खुशी की वजह है वो ये है कि मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों ने दिए हैं और अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले थे उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुझे उस वीडियो पर मिले हैं। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्रयासों की, आपकी कोशिशों की सराहना होती है और जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं वो आप तक पहुंचता है, तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी वीडियो की एक सीरीज़ बना रही हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी हर बात, हर छोटी-छोटी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगी, आपको बताऊँगी ताकि आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएँ। दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी रही है इतने समय की, तो क्यों ना उसे आपके साथ शेयर किया जाए कि मैंने कैसे अपनी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत की, कौन-कौन सी मुश्किलें मुझे आई और साथ ही इस पब्लिक स्पीकिंग की वजह से मैंने क्या-क्या अचीव किया, मुझे कहाँ-कहाँ पर इस चीज़ से फ़ायदा मिला। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहते हैं ना कि एक कुम्हार जब गीली मिट्टी होती है तो उसको जैसा आकार देता है, वो मिट्टी वैसा ही रूप ले लेती है। मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत की थी जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी और क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो उन्होंने मुझे इसके लिए इनकरेज किया था कि तुम्हें स्टेज का सामना करना सीखना चाहिए, कैसे स्टेज के डर को भगाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था कि इतने लोगों के बीच में मैं कैसे बोलूँगी, क्या कहूँगी? तो उसके पहले मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, तीनों ने मुझे तैयार करवाया था और बहुत सारी छोटी-छोटी बातें उन्होंने मुझे सिखाई थी। तो वो जो छोटी-छोटी बातें थी वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या ऐसी बातें थी जिनको तैयार किया और सबसे पहले मैंने स्टेज का सामना किया। जब मुझे पापा ने ये कहा कि तुम्हें डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है और तुम्हें 5 मिनट तक स्टेज पे खड़े होकर बोलना है किसी विषय पर, तो मेरे तो पसीने छूटने लगे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी भी थी, तो मुझे ये लगा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि उस विषय को पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि मैं बच्ची थी, तो उन्होंने मुझे बैठकर उस विषय के बारे में जानकारी दी। फिर हम दोनों ने मिलकर उस विषय को क्योंकि पापा ने ही पूरे स्क्रिप्ट को तैयार किया और मुझे उस विषय को पूरा समझाया। उस 4 से 5 मिनट के लिए हमने वो विषय तैयार किया और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि इस पूरी स्क्रिप्ट को सबसे पहले तो तुम याद कर लो, ताकि तुम कहीं पर भी इसे भूलो ना। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो होती है पूरे स्क्रिप्ट को याद करना। तो जैसा कि मुझे पापा ने कहा था, मैंने स्क्रिप्ट को पूरा याद कर लिया। क्योंकि मैं पहली बार बोल रही थी तो स्क्रिप्ट को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब आप पहली बार बोलते हैं तो आपको स्क्रिप्ट याद होती है तो घबराहट थोड़ी-सी कम हो जाती है। उसके बाद पापा ने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया। उन्होंने एक ऊँचा-सा टेबल था हमारे घर पर, मुझे उस टेबल पर खड़ा किया और मम्मी-पापा और भाई सामने की तरफ बैठ गए। पापा ने मुझे ये कहा कि तुम्हें ये सोचना है कि पूरा ऑडिटोरियम तुम्हारे सामने है, तुम स्टेज पर खड़ी हो और तुम अपनी स्पीच दे रही हो। पहली बार जब उन्होंने मुझे ऐसे खड़ा किया और घर के ही मेरे लोग थे तो भी मुझे बहुत डर लगा, बहुत घबराहट हुई। लेकिन 2-3 बार जब मैंने उनके सामने बोला तो मुझे धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। जब इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा तो मुझे पापा ने कहा कि तुम आईने के सामने खड़ी हो जाओ और उसमें खड़े होकर अपनी स्पीच को बोलो। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे खुद अपने एक्सप्रेशन पता लगने लगे कि कहाँ पर मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बार-बार प्रैक्टिस की और जब खूब प्रैक्टिस अच्छे से मैंने की तो जब मैं पहली बार स्टेज पर पहुँची, तो डर तो मुझे लगा, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी जो 5 मिनट की स्पीच थी, उसको मैं पूरा कर पाई और सभी लोगों ने बहुत सराहा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने इतना सराहा और मैंने अपनी पहली स्पीच को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से उस मंच के डर को मैंने जीत लिया। और कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। जब पहली बार मैंने अपने डर पर काबू पा लिया तो मुझे फिर
उस पब्लिक स्पीकिंग का, उस मंच का जैसे उससे एक जुड़ाव सा हो गया, लगाव सा हो गया। और फिर मैं बार बार इस तरह की कंपटीशन में हिस्सा लेने लगी, बार बार बोलने लगी। धीरे धीरे जब मैं और बड़ी हुई तो स्कूल में मैंने प्रोग्राम की एंकरिंग भी शुरू कर दी। मेरी एक पहचान बन गई कि हाँ, ये बहुत अच्छा बोलती है स्टेज पर और बहुत अच्छा एंकरिंग करती है। जब मैं कॉलेज में आई तो वहाँ पर भी मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। नेशनल लेवल पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे एक पहचान दी इस पब्लिक स्पीकिंग ने। साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम की एंकरिंग मैंने की, तो एक सम्मान भी मुझे मिला। तो इस पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में थी, मैं एंकरिंग करती थी, तो किसी ने मुझे कहा कि क्यों ना आप मीडिया में ट्राई करो, जर्नलिज्म का एक कोर्स होता है वो आप करो। क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ और ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। उस समय मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है उसके बारे में भी जानकारी किसी को नहीं थी। मैं अपने टाउन से पहली लड़की थी जिसने जर्नलिज्म का एक कोर्स किया था, मीडिया का कोर्स किया था और इस तरह की फील्ड में आगे आई थी। तो ये मेरे टाउन के लिए भी बहुत एक अलग बात थी कि जर्नलिज्म का एक कोर्स भी होता है, इस बात की भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं कहूँगी कि ये भी जो एक अचीवमेंट मुझे मिला है, वो भी पब्लिक स्पीकिंग की ही बदौलत मुझे मिला है। तो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, मीडिया का कोर्स किया। हालांकि मैंने 20 साल पहले किया था। आजकल जर्नलिज्म के कोर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। आजकल प्रैक्टिकल पढ़ाई पूरी करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा नॉलेज दिया जाता है। उस समय पर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने वो कोर्स किया। हमने कुछ समय प्रिंट मीडिया में काम किया। साथ ही जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद में मैंने कुछ प्राइवेट जो लोकल चैनल्स होते हैं उसमें काम किया और फ़िलहाल मैं एक वॉइस ओवर एंकर के रूप में काम कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें जो मुझे मिली हैं वो पब्लिक स्पीकिंग के ही ज़रिए मिली है। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करती, अगर मुझे मेरी फैमिली वाले इस तरह का इनकरेजमेंट नहीं देते, तो शायद ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिलती। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर ज़िंदगी में बहुत कुछ पाता है। मंच को जीत लेने से मेरा मतलब है कि जब आप उस डर पे काबू पा लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ ही आप में लीडरशिप क्वालिटी आती है। आपको सोसाइटी में, समाज में एक सम्मान मिलता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन यदि आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो आपको हर जगह एक स्पेशल अटेंशन मिलती है। चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप एक अच्छी स्पीकर हैं तो हर जगह आपको एक खास स्थान दिया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है। और हर कोई ये चाहता है कि हमें स्पेशल अटेंशन मिले, हमें सम्मान मिले। तो इस टिप्स को आप अपनाइए। उम्मीद करूँगी कि ये जो मेरी टिप्स हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी और आप भी एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, वर्तमान में मैं एक वॉइस ओवर एक्टर हूँ, वॉइस ओवरिंग करती हूँ। यदि आप चाहेंगे तो मैं जर्नलिज्म से जुड़े, एंकरिंग से जुड़े और वॉइस ओवर से जुड़ी भी तमाम बातों को आपके बीच लेकर आऊँगी और उन पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मैंने किस तरीके से सीखा, मैं कैसे काम करती हूँ, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी है उससे आपको ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता जब हम ठान लेते हैं। मैं भी आज भी अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हूँ और मेरी जो ये कोशिश है वो जारी है और जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप भी अपनी मंजिल को पाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जब तक कि आपको जीत हासिल नहीं हो जाती, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आप प्लीज़ अपनी समस्या को मेरे सामने रखें, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।